हेलो स्टूडेंट्स, इसोप में सही मायने में अब कंप्लीट क्वेश्चन आएगा। अभी तक मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया जो सिर्फ 1 साल में खत्म हो गया। दूसरा मैंने 2.5 साल वाला करवाया लेकिन उसमें कोई चेंजेस नहीं था। अब कंप्लीट क्वेश्चन और सही मायने में कोई क्वेश्चन है तो वो 8th नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अब बड़े क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप पढ़ के देखेंगे तो लिखा हुआ है इसमें कि ग्रांट डेट 1 अप्रैल 2006 है। ग्रांट डेट 1 अप्रैल 2006 है। क्या ग्रांट किए यहां पर आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कवर्ड 525 एम्प्लॉइज दिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉय 525। इस बार एम्प्लॉय की संख्या दे रखी है और नंबर ऑफ ऑप्शंस ग्रांटेड पर एम्प्लॉय 100, ऑप्शंस 100 पर एम्प्लॉय। हर एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन मिलेंगे। इसका मतलब टोटल मिला के 52,500 ऑप्शन हुए। तो कल जो मैंने क्वेश्चन करवाया था आपको सेकंड नंबर, उसमें टोटल 1000 एम्प्लॉय ऑप्शन लिखे थे। तो मैंने कहा था उसमें एम्प्लॉय का इंटू हो चुका है, बट इस बार पर एम्प्लॉय वर्ड लिखा है। इसका मतलब आपको इंटू हो गया 52,500 टोटल ऑप्शन हैं। नॉमिनल वैल्यू पर शेयर, यानी तो फेस वैल्यू शेयर की है ना। नॉमिनल वैल्यू किसको बोलते हैं? फेस वैल्यू, जिस पर अपन कैपिटल अकाउंट क्रिएट करते हैं, इक्विटी शेयर कैपिटल, वो है ये। और कुछ मत समझ लेना। 100 रुपए, अब तक हम 10 मानते थे, इस बार 100 बोला तो 100 माने। एक्सरसाइज प्राइस 125, ये अपने काम की। एक्सरसाइज प्राइस 125 रुपए है ना। वेस्टिंग पीरियड है कंटिन्यूस एम्प्लॉयमेंट फॉर 3 इयर्स। ये वेस्टिंग है, ये वेस्टिंग कंडीशन है कि 3 साल जो कंटिन्यूस रहेगा। तो 31 मार्च 7, 31 मार्च 8 और 31 मार्च 9। 1 साल, 2 साल, 3 साल जो रहेगा ये वेस्टिंग पीरियड है। कौन सा पीरियड है ये? वेस्टिंग पीरियड, ड्यूरिंग विच वेस्टिंग कंडीशन टू बी फुलफिल्ड। मार्केट प्राइस एज ऑन ग्रांट डेट। मार्केट प्राइस हमेशा यहां की चाहिए हो, बात की दी हो तो कोई काम की नहीं, इररिलेवेंट है। तो मार्केट प्राइस एज ऑन दिस 149। इसका मतलब 149 का शेयर आप 125 में इश्यू कर रहे हो, तो यहां पर आप 24 रुपए, कितने रुपए? 24 रुपए की इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू 24 रुपए, 24 रुपए का लॉस कर रहे हो। वेस्टिंग डेट है 31 मार्च 2009, वेस्टिंग डेट यहां, और एक्सरसाइज डेट 31 मार्च 2010 कर लो उसको। 31 मार्च 2010 ये हो गया एक्सरसाइज पीरियड, ड्यूरिंग विच ऑप्शन कैन बी एक्सरसाइज्ड। और एक और नई चीज दी, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन ग्रांट डेट। ये फेयर वैल्यू मार्केट वैल्यू नहीं है, शेयर की मार्केट वैल्यू नहीं, ऑप्शन की फेयर वैल्यू। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन पर शेयर ऑन ग्रांट डेट 30 रुपए, यानी इसका सब्सटीट्यूट है। इसका सब्सटीट्यूट है ये 30 रुपीज फेयर वैल्यू दे रखी है, फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। तो ये ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू है, ये फेयर वैल्यू। क्वेश्चन 2 तरीके से होते हैं, या तो इससे या इससे। अभी तक मैंने करवाया इससे, और इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट में दोनों से पूछा। आप देखो ढंग से, फेयर वैल्यू से भी पूछा है और इंट्रिंसिक से भी पूछा है। ठीक है, कैसे होते हैं देखेंगे आगे। पोजीशन ऑन 31 मार्च 7, अब समझने लायक बात है। ये बात तो पुरानी हो गई, ये तो पहले भी किया हमने। 31 मार्च को पोजीशन ये है कि एस्टिमेटेड एनुअल डिपार्चर 2%, यानी आप एस्टिमेट लगा रहे हो कि हर साल 2% लोग डिपार्चर मतलब छोड़ जाएंगे। तो छोड़ जाएंगे तो फिर आप उनको शेयर्स नहीं दोगे, क्योंकि आपकी कंडीशन क्या है? 3 इयर्स कंटिन्यूअस इन सर्विस। बीच में छोड़ जाएगा तो वो एंटाइटल नहीं होगा, है ना। तो 2% आपको एस्टिमेट है। और नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट 15 तो छोड़ के चले गए वास्तव में, क्योंकि 1 साल तो बीत गया है ना। तो 1 साल में कितने छोड़ के चले गए ये तो पता लग गया। तो 3 साल में से 1 साल तो एक्चुअल हो गया, और 2 साल अभी और है, उसमें आपको एस्टिमेटेड है कि 2% डिपार्चर का। ये बात ध्यान रखना है। फिर 2008 में क्या हुआ?
यहां 15 छोड़ के चले गए, यहां कितने छोड़ के चले गए, यहां एक्चुअल 10 छोड़ के चले गए और डिपार्चर रेट 3% थी। फिर 2009 में एक्चुअल 8 छोड़ के चले गए, ठीक है। और फिर 2010 में नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सरसाइज कितने किया, एक्सरसाइज किया ऑप्शन कितने लोगों ने, 480 लोगों ने। और लैप्स कितना हुआ, लैप्स जो हुआ 12 एम्प्लॉय का ऑप्शन। ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। अब इसको समझना, ये समझ लो ईसोप का मेन कंसेप्ट समझ लिया आप लोगों ने। तो होता ये है, हम समझते हैं अब। तीन साल क्वेश्चन है, तो मैंने कहा था 3 कॉलम तो बनाना ही है आपको। कौन सा पहला साल, 6, 7, 7, 8 और 8, 9। 31 मार्च 7, 31 मार्च 8 और 31 मार्च 9। ये पूरा हम जो कर रहे हैं एक्चुअली प्रूडेंस कंसेप्ट के हिसाब से प्रोविजनल रिकॉर्ड कर रहे हैं, एस्टिमेटेड बेसिस पर। एक्चुअल लॉस यहां नहीं हुआ, एक्चुअली यहां कोई पैसा आया गया, यहां गया, यहां कुछ भी नहीं आया गया। जब वो लोग हमसे शेयर्स एक्सरसाइज करेंगे, मांगेंगे, तब हमें लॉस होगा, क्योंकि हमें शेयर 125 में देना पड़ेगा। तो सही मायने में लॉस इधर होगा, लेकिन हम अभी से अरेंजमेंट करके चल रहे हैं, प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए चल रहे हैं एज पर गाइडेंस नोट। तो 31 मार्च को एस्टिमेट निकालते हैं। क्या निकालना है हमें, निकालना है नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। अब एम्प्लॉय वाले क्वेश्चन में आपको एम्प्लॉइज निकालना पड़ेगा। तो एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंटाइटल, सही मायने में पूरा नाम अगर लिखूं तो क्या लिखेंगे, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंटाइटल। एंटाइटल कितने लोग एंटाइटल होंगे, अभी आपके पास 525 लोग हैं। कितने हैं, 525। आप यहां खड़े हो करते हो। अब आगे अभी सोचो मत, 31 मार्च आप लॉस का प्रोविजन बनाने निकले हो कि हमें कुछ एस्टिमेटेड प्रोविजन बनाना, तो आप पूरे 525 एम्प्लॉय पर लॉस को रिकॉग्नाइज करोगे क्या, कि पूरे 525 लोगों को हम 100 ऑप्शन देंगे और हर ऑप्शन पे हमें 24 रुपए का लॉस होगा। तो क्या आपका एक्सपेक्टेड लॉस इतना है, नहीं, क्योंकि आपका को पता है कि इतने एम्प्लॉय कंटिन्यूस 3 साल नहीं रहेंगे, आपको पता है। हाँ, अगर नीचे की इंफॉर्मेशन नहीं दी होती क्वेश्चन में तो हम 525 से ही करते पूरा क्वेश्चन, लेकिन आपको इंफॉर्मेशन है कि कितने एम्प्लॉय छोड़ के चले गए। जब पता है आपको कि 31 मार्च से पहले 15 एम्प्लॉयज लेफ्ट मतलब छोड़ गए, तो फिर अब आपको तो 15 माइनस करना चाहिए ना, ठीक है। अब बचे कितने आपके ऑर्गेनाइजेशन में, 510 एम्प्लॉय। ये तो 1 साल का एक्चुअल, तो एक्चुअल तो पता लग जाएगा कितना पीरियड बीत जाएगा, उसका एक्चुअल तो पता लग जाएगा। लेकिन यहां ऐसा नहीं होता है, हम प्रोविजन जब करते हैं तो एक्सपेक्टेड बेसिस पे करते हैं। ये ना, आपका अगर वेस्टिंग पीरियड 3 साल का है तो आप पहले साल में भी अगले सालों का एस्टिमेटेड निकालो। हम डिबेटेड प्रोविजन में नहीं करते थे कि यहां रिटर्न है लेकिन कितने आगे डूब सकते हैं, तो आगे तक की सोचते थे। तो यहां पे आगे तक की सोचना है। 15 तो चले गए, ये तो कंफर्म है, और कितने जा सकते हैं अगले 2 सालों में। तो 2% डिपार्चर रेट है, कितनी एस्टिमेटेड 2%, यानी ये जो आपके 510 बचे, कितने बचे, 510। इस 510 में से 2% और चले जाएंगे तो बचेंगे कितने, 0.98 इस ईयर में। फिर अगले साल में और 2% चले जाएंगे तो फिर 0.98। तो ये 1 साल, दूसरा साल, तीसरा साल, 3 साल का आगे। 1 साल का एक्चुअल पता था, 2 साल के एस्टिमेटेड, और 1 साल का एक्चुअल पता नहीं होता तो इसका भी 2%, उसका भी 2%, उसका भी 2%, 0.98 ऐसे ही करना है। सर ऐसा नहीं कर सकते कि 2 और 2 4% एक साथ ही माइनस कर दें, नहीं, क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन बताता हूं। यहां पर 525 में से 10 गए
तो सॉरी 15 गए, तो बचे कितने 510। अब इस ईयर में 2% और जाएंगे, तो 2% किसका, इसका 2% यानी 10.2 है ना, राउंड फिगर में अपन मान ले 500। फिर इसका 2% इस तरह से जाएंगे ना, यानी ये सही मायने में था 499.8, अब 2% किसका, इसका नहीं। और अगर आप दो 4 एक साथ कर लोगे तो इसका 4% हो जाएगा, जबकि इसका 2, फिर जो बचा इसका 2, फिर बचा 2, ऐसे 2 चलता है। तो आपको 0.98 ऐसे करना है। ठीक है, तो 2 साल क्यों करे मैंने समझे, 3 साल क्यों नहीं करे, क्योंकि 1 साल का एक्चुअल दिया था, ये 1 ईयर, ये ईयर 2 और ये ईयर 3। तो नेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने आ गए, नेट नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, और फाइंड में आने देना भी, अभी हम सिर्फ कैलकुलेशन कर रहे हैं एस्टिमेटेड। तो ये आ गया आपके 489.80 को 2 डिजिट तक लेंगे बस, बहुत है। ये नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंटाइटल है आपके। इन पर आपको ऑप्शंस निकालना है, नंबर ऑफ ऑप्शंस। तो हर एम्प्लॉय को हम 100 ऑप्शन देंगे, तो आपको लगता है कि 490 एम्प्लॉय लगभग रहेंगे। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने रहेंगे, लगभग 490। राउंड फिगर भी कर सकते हो आप, क्योंकि नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो क्योंकि वैसे प्रोविजन है और प्रोविजन आखिर में जाके एक्चुअल बन जाता है, तो 490 अप्रॉक्स। तो 490 एम्प्लॉय को 100 ऑप्शन दोगे आप, तो हर ऑप्शन पर आपको लॉस होगा इंट्रिंसिक वैल्यू 24 रुपए का लॉस होगा। और जब दूसरी बार क्वेश्चन करोगे, ये होमवर्क होगा, तो दूसरी बार क्वेश्चन फेयर वैल्यू से करोगे, तब क्या लिख दोगे 30। कितना लिख दोगे 30। चलो मैं 30 से करवाता हूँ, 24 तो मैं करवा चुका हूं क्वेश्चन, तो फेयर वैल्यू से करवाता हूं। भाई इतना सा फर्क आता है, बाकी कुछ भी फर्क नहीं। फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, ऑप्शन की फेयर वैल्यू कितनी है 30 रुपए। तो 490 एम्प्लॉय पर 100 ऑप्शन है, 49,000 ऑप्शन, 49,000 ऑप्शन में 30 रुपए का नुकसान होगा, यानी 14,70,000 का टोटल प्रोविजन रिक्वायर्ड है इस ईयर में। और ये टोटल मिला के, यानी टोटल एक्सपेक्टेड है 490 कहां के आ गए, कि हम खड़े यहां हैं लेकिन सोच कहां कर रहे हैं, यहां का, कि यहां पर एक्सपेक्टेड 490 एम्प्लॉय बचेंगे जो एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो 3 साल का टोटल लॉस होता है ना, क्यूमुलेटिव लॉस। ये क्या है, ये कौन सा फिगर आता है, क्यूमुलेटिव आता है, क्यूमुलेटिव अमाउंट। इसमें से अगर आपने ऑलरेडी कुछ प्रोवाइड कर रखा है तो माइनस करते सकते हैं। तो ऑलरेडी पहले साल में तो कुछ होता है, सॉरी पहले मुझे इसमें, ये 3 साल का है, 3 साल में से 1 साल का, तो 3 साल में से 1 साल का कितना हो जाएगा 4,90,000, 490। ये क्यूमुलेटिव फिगर आया। इसमें से ऑलरेडी प्रोवाइडेड वाला नील, तो 490। तो इस साल के पीएनएल में कितना जाएगा 490। ठीक, ये पहले साल का। अब 31 मार्च 8 पर आए, 31 मार्च 8 पे फिर से हम हमारे पुराने एस्टिमेट्स रिवाइज कर सकते हैं ना। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स पॉसिबल है। तो यहां के फिर से देखेंगे अब क्या है पोजीशन। अब ये पोजीशन है कि 510 एम्प्लॉय जो थे, 525 में से 15 तो चले गए थे पहले ही, 10 इस साल और चले गए, तो 2 साल निकल गए। तो 2 साल का तो एक्चुअल आ गया फिगर, ये फिगर ईयर 1 का ईयर 2 का एक्चुअल आ गया। लेकिन आप जब यहां खड़े हो 31 मार्च 8 पर, तो आपको अगले साल का भी एस्टिमेट लगाना पड़ेगा। अगले साल का एक्चुअल नहीं पता है। 31 मार्च 8 को आप अंतर्यामी थोड़ी ना होगा, 8 लोग छोड़ के जाएंगे, ये तो बाद में पता लगेगा। यहां तो आपको एस्टिमेट लगाना है। तो आपके 25 एम्प्लॉय जा चुके थे, अब बचे थे 500 एम्प्लॉय। अभी और एक्सपेक्टेड कितना, 31 मार्च 8 की पोजीशन देखो, 8 में एक्सपेक्टेड कितना दे रखा है 3% डिपार्चर रेट, 3% यानी 0.97। एक बार करेंगे कि 2 बार करेंगे, एक ही बार करेंगे तो ईयर 1 हो गया, ईयर 2 हो गया, ईयर 3 हो गया, तो 3 साल का तो क्वेश्चन है ना। ये नहीं दिया होता तो मैं 0.97 2 बार कर लेता।
यानी 500 में से आपके कुछ एम्प्लॉय और चलेंगे, अब बचेंगे 485। तो आपका एस्टिमेट रिवाइज हो गया। आपने पहले सोचा था 490 एंटाइटल रहेंगे, अब लग रहा है 485 एंटाइटल रहेंगे। 100 का लॉस 30 रुपए के हिसाब से, 100 का लॉस 30 रुपए के हिसाब से 14,55,000। ये 3 साल का है, क्योंकि आप वापस से पूरे पे निकालते हैं, इसलिए बार बार पूरे पे आता है क्यूमुलेटिव। और 3 में से 2 साल का टोटल कितना हो जाता है, इसको हमें 3 साल में राइट ऑफ करना है इंटू 2, 9,70,000। 970 में से 490 में ऑलरेडी बना चुका हूं लास्ट ईयर में, तो 970 टोटल होना चाहिए, 490 बना चुका हूं, तो अब कितना बनाना है इस बार, 480। तीसरे साल 31 मार्च 9, ये तो लास्ट डेट है ना, आखिरी डेट है, तो यहां तो एक्चुअल पता लग ही जाएगा। अब आपको एस्टिमेट डिपार्चर रेट की जरूरत ही नहीं है, इसलिए दी भी नहीं। देखो नंबर ऑफ एम्प्लॉय लेफ्ट 8 और छोड़ के चले गए। नंबर ऑफ एम्प्लॉय एंटाइटल्ड टू एक्सरसाइज ऑप्शन 492 डायरेक्ट दिए हुए, और निकालोगे तो वही आएगा। 525 थे, 525 में से 15 एक बार ले चले गए, 10 एक बार चले गए और 8 एक बार चले गए, तो टोटल 492 बचे। तो एम्प्लॉय घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। इन पे 100 रुपए का 30 के हिसाब से लॉस, ये फाइनल फिगर है। तो 490 इंटू 100 इंटू 30 यानी 14,76,000। 14,76,000 ये 3 साल का लॉस और 3 साल पूरे हो चुके, तो 1476 ये अल्टीमेट हमारे अकाउंट में होना चाहिए टोटल क्यूमुलेटिव। उसमें से लास्ट ईयर तक आप 970 का प्रोविजन बना चुके हो, पिछले 2 सालों में 970 का प्रोविजन। ठीक है, अब कितना और बनाना है, 5,06,000 और बना लेते हैं। ये कंसेप्ट है, समझा आप? ये मेन कंसेप्ट समझ में बात, ये वाली बात है। एक्सपेक्टेड निकालना है। आप ये मत सोचना सर 1 साल का ही तो कर रहे हैं तो अगला साल क्यों सोच रहे हैं। अरे भाई प्रोविजनिंग है, ये प्रोविजन तो एक्सपेक्टेड लॉसेस की होती है ना, इसलिए आखिरी तक जाना पड़ता है। यहां खड़े लेकिन जा यहां रहे, यहां खड़े लेकिन जा यहां रहे, ऐसा, यही मेन कंसेप्ट है। अब रही बात इंट्रीज की, जर्नल इंट्रीज की, और इंट्रीज से करोगे तो क्या आएगा, 24 आएगा, बस इतना सा फर्क रहेगा और कोई फर्क नहीं रहेगा। ये मैंने पहला वाला सही निकाला था ना, 490 इंटू 30। ठीक है, अब आपको एंट्री करना है, जर्नल एंट्री। तो जर्नल एंट्री का एक सीधा सा कंसेप्ट है, पहले 3 साल क्या एंट्री होगी, फर्स्ट 3 ईयर क्या एंट्री होगी, और आप लिख लेना। पहले साल 31 मार्च को एंट्री होगी, क्या एंट्री होगी इसकी, 490 की। 490 की एंट्री क्या होगी, इसोप कंपनसेशन अकाउंट डेबिटेड, यानी एक्सपेंसेस अकाउंट, इसको एक्सपेंसेस भी लिख सकते हो, टू आउटस्टैंडिंग इसोप अकाउंट 490। और इसको हम कहां पहुंचाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में पहुंचा देते हैं, इसोप कंपनसेशन अकाउंट 490। सेकंड ईयर में ये एंट्री होती है 480 से, 480 पीएनएल में चले जाते हैं। तीसरे साल ये एंट्री होती है 5,06,000 से, ठीक है। तो ये दो के एंट्री का सेट तो बार बार एक जैसा रहता है, इसलिए एक जैसा कर लेना बार बार। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ये वाला अकाउंट तो यहां खुलता है और यहां बंद हो जाता है। अल्टीमेट बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग इसोप एक बार 490, एक बार 480, एक बार 5,06,000, ये इकट्ठा होता गया। टोटल लगाओगे 1476 ही आएगा हमेशा, हमेशा आखिरी वाला, क्योंकि आखिरी वाला एग्जैक्ट रहता है, ये तो एस्टिमेट रहते हैं, ये एग्जैक्ट रहता है। इतना प्रोविजन इकट्ठा हो गया, यानी इतनी लायबिलिटी इकट्ठी होगी, इतना देना है, अब कैसे दें। तो अब लास्ट ईयर में एक्सरसाइज पीरियड, खास वो एंट्री बताता हूं। एक्सरसाइज पीरियड जो है आपका, वो इस क्वेश्चन में क्या एक्सरसाइज पीरियड है, 2009-10। इस पीरियड में एक्सरसाइज करेंगे तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड, एक लाइन छोड़ देना, आउटस्टैंडिंग इसोप अकाउंट डेबिटेड, एक लाइन छोड़ दोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 100 ईच, एक लाइन छोड़ दोगे, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम एक लाइन छोड़ दोगे।
एक लाइन क्यों छोड़े, एंट्री तो फिक्स ही होती है। एक्सरसाइज करेंगे तो पैसा देंगे वो, हम उनको शेयर्स देंगे और ये लायबिलिटी हम एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन सब पर नहीं, टोटल मिला के 492 एम्प्लॉइज थे एंटाइटल आखिरी में, सबसे आखिरी में। उसमें से कितने ने एक्सरसाइज किया, 480 ने एक्सरसाइज किया। कितने ने, 480। तो 480 एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज किया, ऐसे लिख लिया तो गलती नहीं होगी। ये पूरा लिखने में बैठोगे, फिर इंटू करोगे, फिर दूसरा तो टाइम लगता है और भूल जाते हैं, कहीं गलती 492 अगर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। 480। हर एम्प्लॉय कितने कितने ऑप्शंस लेगा, 100 ऑप्शंस लेगा। कितने ऑप्शंस लेगा, 100 ने शेयर अप्लाई करेगा। तो 480 एम्प्लॉय 100 48,000 ऑप्शंस एक्सरसाइज। हर ऑप्शन पर वो कितना कैश देगा, तो कैश देगा एक्सरसाइज प्राइस। एक्सरसाइज प्राइस क्या आती है, 125 रुपए देगा। ईसोप अकाउंट हमने कितने से बनाया, ईसोप अकाउंट हमने बनाया, ये ईसोप पूरा चला फेयर वैल्यू पे चला है, तो मैं लिखूंगा 30 से इंटू, आप लिखेंगे 24 से। ठीक है, शेयर कितने का, फेस वैल्यू कितने की, 10 की 100 की, 100 की फेस वैल्यू, तो 100 लिखा। प्रीमियम कितनी, प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर से भी ला सकते हो, या ऐसे समझ लो 125 प्लस 30, ये तो कॉमन है ना, 125 प्लस यानी 155 डेबिट है, 155 में से 100 हट गए फेस वैल्यू के, तो 55 रुपए जो है ये प्रीमियम के। और यहाँ इंट्रिंसिक से करोगे तो 24 रहेंगे, 24 रहेंगे मतलब 149, तो 149 में से 100 ये, तो 49 आ जाएगी प्रीमियम। ठीक है, इंटू इंटू करके लिख देना। अब बाकी 12 ऑप्शंस लेफ्ट हो गए, तो लेफ्ट की एंट्री क्या है, लेफ्ट की एंट्री ये कि आउटस्टैंडिंग ईसोप अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि आपका ईसोप अकाउंट जो खुला है वो टोटल मिला के 14,76,000 का खुला 3 बार में, 3 बार में ट्रेड हुआ 14, और डेबिट कितना हुआ अभी डेबिट जो आपने किया है वो सिर्फ 40,000 से हुआ, तो मतलब अभी अकाउंट बचा है ना, कितने से बचा, देखो 36,000, वो 36,000 क्या है, वो वही तो है 12 एम्प्लॉय 100 ऑप्शंस और 30 रुपए के हिसाब से 36,000, यही तो है। इसको कहां ले जाना है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्यों, क्योंकि ये पिछले सालों के पीएनएल में डेबिट हुआ, उसकी रिवर्सल करो। जब लास्ट ईयर का रिवर्सल होता है तो जनरल रिजर्व से, पीएनएल से करेंगे तो इस साल का पीएनएल इफेक्ट हो जाएगा। ये कंप्लीट क्वेश्चन था। अब इसको एक बार और आपको करना है, किससे करना है इस बार आपको करना है इंट्रिंसिक वैल्यू से, और बता भी दिया कहां चेंज आएगा। ठीक है, इस चैप्टर में लगभग सभी मुझे ही करवाना है क्वेश्चन, इसलिए मैं होमवर्क नहीं दे पाऊंगा। एक क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, चलो। अच्छा, 10th नंबर क्वेश्चन, आरटीबी में 19 का क्वेश्चन है, 10th ये और कर लेना, तो 8th तो रिपीट करना ही है और 10th और कर लेना, फिर देखते हैं।